हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एकेडमी विला पे। जैसे कि मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे हमारे दोस्तों के साथ, मेरे स्टूडेंट्स के साथ, कि आप सर एक ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें आप हमें समझाइए कि किस तरीके से हम अपनी इंग्लिश रीडिंग और इंग्लिश जो समझने की टेक्निक होती है वो सारी चीज़ें आप शेयर कीजिए। तो मैं आपको इस वीडियो में ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको पता ही है कि मैं कई सालों से आपके लिए एकेडमी विला पे बहुत सारे बिहार बोर्ड की इंग्लिश की वीडियोस लेकर आते रहा हूँ। आपको क्वेश्चन आंसर्स की भी वीडियोस प्रोवाइड कराते रहा हूँ और टाइम टू टाइम आपकी जैसी नीड रही है वैसी वैसी वीडियोस भी अपलोड किए हैं। अब आशा करता हूँ आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा। लेकिन अभी के टाइम पे जो कि आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, जैसे कि आपको चाहिए कि इंग्लिश की भी वीडियोज़ और इंग्लिश ग्रामर की भी वीडियो चाहिए, तो मैं सारी वीडियोज़ आपके साथ कवर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा कि आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ बेस्ट टेक्निक वगैरह नहीं होती हैं कि आपको इंग्लिश में बिल्कुल स्मार्ट ही बना देंगी। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने हैबिट में लेकर आते हैं, तो उससे आप अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हैं। मैं पहले ही ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने आप को बहुत ही वीक समझते हैं इंग्लिश में, कि मैं अपनी इंग्लिश को सुधारना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश रीडिंग नहीं कर पाता हूँ ढंग से, मेरा मन है लेकिन मैं रीडिंग नहीं कर पाता हूँ, मेरे को और भी चीज़ें मैं समझ पा रहा हूँ, ग्रामर हल्का फुल्का आता है लेकिन फिर भी मैं इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ऐसा क्या है। तो वो बहुत सारे लोग डिमोरलाइज कर लेते हैं अपने आप को, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए जान लेते हैं हमें क्या क्या करना है। पहली चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि सबसे पहले आप ना, अगर आप बेसिक से शुरुआत करना चाहते हैं तो बिल्कुल झिझके नहीं, आप बिल्कुल बेसिक से ग्राउंड लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करूंगा कि उसके लिए मैं जैसे बेसिक इंग्लिश ग्रामर की जो बुक्स होती हैं, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश, आपने हमारे साइड में बिहार में बहुत ज़्यादा ये प्रचलन में है, ऑक्सफोर्ड की बुक्स आप यूज़ करते हैं, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड करेंट ग्रामर एंड ऑल। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ वीडियोज़ बना के शेयर करूँगा, अगर आपका कमेंट आता है कि आपको ये चीज़ें चाहिए तो। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ कि आप अगर शुरुआत से शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल इन सारी बुक्स का भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले जो बेसिक बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना आपकी इंग्लिश की पायदान में आगे बढ़ने के लिए, तो वो तो मेरे मायने में यही है कि आप वर्ड मीनिंग्स, वोकेबुलरी है ना, आप वर्ड मीनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा आपको एक तरीके से ना। अब मैं अपनी भी बात बताता हूँ, हमारे टाइम पे भी हमें जब बचपन में हमें पढ़ाया जाता था तो हमें एक चीज़ बोली जाती थी, भाई आप टॉनिक के तौर पे वर्ड मीनिंग का घूंट पिया करो डेली के बेसिस पे। तो इस तरीके से हमने भी अपनी वर्ड मीनिंग वोकेबुलरी पावर स्ट्रॉन्ग करी है। तो आज के टाइम पे हम आप अच्छे से इंग्लिश भी बोल पाते हैं। इन सब का रीज़न यही है कि आपको वर्ड मीनिंग इम्प्रूव करनी पड़ेगी। एक बात तो ये हो गई, और वो कैसे करेंगे चलिए वो भी बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर के सारे वर्ड मीनिंग्स को आपको टाइम टू टाइम उसको अगर आप पेंसिल से नोट करते हैं, अगर आप रीडिंग करने बैठे हैं तो आपको वो नोट करना होगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, पहले मैं बता देता हूँ। और आपको एक वर्ड मीनिंग की कॉपी बेशक से बिल्कुल बिल्कुल बनानी पड़ेगी। आप एक वर्ड मीनिंग की कॉपी बनाइए, बुक रीडिंग करना शुरू कीजिए। और अब तो और भी स्मार्ट हो गया आजकल, आपको वर्ड मीनिंग के लिए डिक्शनरी खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपके मोबाइल फ़ोन में ही सारा कुछ होता है। तो आप उसको स्मार्टली यूज़ कीजिए, उन सारे वर्ड मीनिंग्स को आप अंडरलाइन करके अपनी कॉपीज़ में लिखना शुरू कीजिए। और साथ ही साथ एक चीज़ पे और मैं फोकस करूँगा, आप अपना उच्चारण है ना, जो भी वर्ड्स होते हैं उसका सही उच्चारण करना सीखिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि आप वर्ड मीनिंग तो सीख रहे हैं लेकिन उसका उच्चारण ढंग से नहीं करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन जो होना चाहिए ना, हर एक वर्ड का बिल्कुल सही ढंग से होना चाहिए। मैं आपको वो सारे फॉर्मेट्स भी बताऊंगा। जैसे आप सबसे पहले अगर मान लीजिए एक वर्ड याद कर रहे हैं, लेट सपोज अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण। अट्रैक्शन वर्ड लिखा, ATTRACTION। उसके बाद बीच में आपको क्या लिखना होगा, उसका उच्चारण कैसे लिख रहे हैं, है ना। ए की मात्रा, ट में नीचे र की मात्रा लगा रहे हैं, उस पर वो ए की मात्रा, ऐसे करके पूरा राइट वे में आपको लिखना होगा उसका प्रोनाउंसिएशन। फिर उसका मतलब लिखिए तीसरे टर्म में, है ना। 3 सेक्शंस बनेंगे, पहले इंग्लिश वर्ड स्पेलिंग के साथ, फिर उसका प्रोनाउंसिएशन, फिर उसकी मीनिंग। तो ये एक राइट फॉर्मेट है वर्ड मीनिंग याद करने का। और अगर आप ये शुरू से ही इसको फॉलो करते हैं ना, तो आपका दोनों चीज़ इंप्रूव होगा। एक तो आपका वर्ड पावर इंप्रूव हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा आपका प्रोनाउंसिएशन भी सुधर रही है, मीनिंग तो आ ही रही है आपको समझ में। डेली बेसिस पे अगर आपने 10-15 वर्ड मीनिंग याद करने शुरू कर दिए ना, डेफिनेटली आपके लिए सब कुछ आसान होने वाला है। तो पहली बात हमने कर ली वर्ड मीनिंग के बारे में। अब बात कर लेते हैं दूसरे टर्म के बारे में। तो दूसरा हमारा है, आपको इंग्लिश ग्रामर की हेल्प लेनी पड़ेगी। यानी कि आपको अपना बेसिक इंग्लिश ग्रामर सुधारना होगा, ताकि जो भी हमारे सेंटेंसेस आप पढ़ते हैं उसकी हिंदी निकाल पाओ आप। क्योंकि अक्सर लोग वहीं फंसते हैं, और जब वो आप फंस जाते हो ना अपने, आप वहाँ पे सोचते हो, मैं अपने आप को डिमोरलाइज कर लेते हो, आप अपने आप को डाउन फील करने लगते हो।
आप अपने आप को डाउन फील करने लगते हो, लो फील करने लगते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको डरना ही नहीं है। सबसे पहले आपको वर्ड मीनिंग पे फोकस करो, फिर आप ग्रामर पे वर्क करो, आपकी आधी से ज़्यादा इंग्लिश यहीं पे सुधर जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं और भी क्या चीज़ें हैं आप जिससे इम्प्रूव कर सकते हो अपने आप को। तो मैं आपको तीसरा एक अपना लास्ट टिप दूंगा जो बेस्ट होगा। और भी टिप्स मैं आगे शेयर करूंगा, लेकिन आज की वीडियो के लिए आपकी ये लास्ट टिप है। अगर आपको कोई क्वेरी रहेगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछना। तो लास्ट टिप आपके लिए ये है कि आप ना, अगर मान लो आपको वर्ड मीनिंग अच्छे से याद होना शुरू हो गए, दूसरा आपने थोड़ा बहुत इंग्लिश ग्रामर शुरू कर दिया, ट्रांसलेशन बनाने लगे, है ना, दूसरे में ही आप ऐड ऑन कर लेना कि आप ट्रांसलेशन ग्रामर सीख रहे हो तो ऑब्वियसली ट्रांसलेशन भी करोगे उसका। तो ग्रामर और ट्रांसलेशन साथ साथ चलेगा। उसके लिए कुछ बुक्स आप रेफ़र कर सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। और मैं बता रहा था तीसरी टिप जो कि है दिनचर्या, यानी कि डेली बेसिस पे आप आसपास की चीज़ों के बारे में सोचो। जो भी वर्ड हैं, है ना, हिंदी में जो आ रहे हैं, आप अपने दिन में खुद से भी बातें किया कर सकते हो। या फिर किसी ने कुछ आपको बोला, वो सेंटेंस आपको इंग्लिश में सोचना है, राइट। तो वो जब चीज़ें आप सोचने लगोगे, उसकी हिंदी वर्ड मीनिंग से आप इंग्लिश वर्ड मीनिंग की तरफ जाओगे, उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो। तो ऐसे करके आप इंग्लिश भी अपने आप की सुधार पाओगे, राइट। जैसे मान लीजिए आपके फादर ने बोला एक गिलास पानी लाओ, तो अब हिंदी में क्या होगा, आप लाने का हिंदी निकालोगे। एक गिलास तो आपको पता ही है, ग्लास ऑफ वाटर, है ना, ब्रिंग, तो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, यहाँ पे प्रीपोजिशन आया। फिर आपके जो प्रोनाउन है, नाउन है, ये सारी चीज़ें आप कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो। तो ये एक बेसिक फंडा है कि पहले आपको प्रोसेस बाय स्टेप तो चलना ही पड़ेगा। पहला तो मैंने बता ही दिया, वर्ड मीनिंग हो गया, फिर ग्रामर हो गया, उसके ट्रांसलेशंस हो गए। अब आपको ये सारी चीज़ें अपनी दिनचर्या में लेना होगा, यानी कि आप टाइम टू टाइम हर एक चीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश करो। अभी आपने कुछ चीज़ें सोची, उसको इंग्लिश में कैसे थोड़ा बोल पाएंगे। अगर गलत होता है कोई बात नहीं है, आप उसी टाइम पे उसको अपनी कॉपी में लिखो, है ना, और उसको आप अगली बार इंप्रूव करने की कोशिश करो, या फिर अपने बड़े से पूछो कि आपने क्या गलती करी है। अदरवाइज़ हमारी वीडियोस तो आपके लिए हैं ही। तो ये सारी टिप्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और बहुत दिनों से मेरी वीडियोस भी नहीं आई थी, तो ये एक फेस वीडियो के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। अगर आपको और भी कोई क्वेरी रहती है कि आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए, प्लीज़ मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।